नहीं, जोश जश्न तो खूब हो रहा है, वो तो आप दिखा दीजिए। लेकिन वो क्या, कौन सी बात थी जो सत्येंद्र जैन के वीडियोस काम नहीं करे, अंत में वो ताहिर हुसैन वाली खूब पोस्टर और ट्वीट्स चले, वो काम नहीं करे? आखिर क्या है ऐसा दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी पर दिल्ली वालों ने भरोसा किया? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटियां दी, अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। और जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव लड़ा था। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के जो नारे थे वो यही थे कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद नारे दिए। तो अगर आप एमसीडी के चुनाव में भी देखें तो आपको नजर आएगा कि अरविंद केजरीवाल ही छाए हुए थे। भले अरविंद केजरीवाल गुजरात में थे, लेकिन जिस तरीके से प्रचार की रणनीति को तैयार किया गया, वहां सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के कामकाज, अरविंद केजरीवाल का चेहरा यही अहम था। और अब यहाँ पे देखिए, मनीष सिसोदिया और साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दफ्तर से रवाना हो रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली से देश को संदेश देने की एक कोशिश की गई। और अरविंद केजरीवाल जो पॉजिटिव राजनीति की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि उस पॉजिटिव राजनीति को भी आम आदमी पार्टी बार बार ये बताना चाहती है कि नेगेटिव राजनीति करने से, गाली गलौज करने से, या फिर ये करने से कि आप वीडियो जारी कर रहे हैं या वीडियो के जरिए आप गलत तरीके से किसी एक व्यक्ति विशेष पर आरोप लगा रहे हैं, उससे वोट मिलने वाला नहीं है। ये देखिए तस्वीरों में संजय सिंह गाड़ी में सबसे आगे बैठे हुए हैं। संजय सिंह के साथ यहाँ पर मनोज सिसोदिया है गाड़ी के भीतर, उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी आपको यहाँ पे तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। तो यहाँ से वो अब रवाना हो रहे हैं भारी सुरक्षा के बीच में। और ये देखिए, हाथ लहराते हुए अपने समर्थकों का, कहीं ना कहीं मीडिया भी जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो ऐसे में जो सुरक्षा गार्ड हैं, जो उनकी सुरक्षा है, उनके लिए भी संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की ये जो पूरी रणनीति रही है वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही टिकी हुई है। अब आपको एक तस्वीर के जरिए समझाना चाहेंगे। अंकित, आपसे कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाएं। आप पोस्टर देखिए, पीछे जो शख्स खड़े हुए हैं वो पोस्टर देखिए, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, अरविंद केजरीवाल की फोटो है सहीद। तो इस फोटो का अर्थ क्या हुआ? इस फोटो का अर्थ साफ तौर से कहीं ना कहीं यही हुआ कि ये चेहरा ही दिल्ली का है, आम आदमी पार्टी का है। और इसी के बलबूते न सिर्फ दिल्ली में बल्कि बाकी किसी राज्य में भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पहुंचना चाहती है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, अगर आप गुजरात में देखें तो भले वहां पर एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी के लिए 15 से 20% का वोट बैंक बता रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वहां पे केजरीवाल की गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में भी ये कहा गया कि केजरीवाल की 10 गारंटियां होंगी, एमसीडी में आते हैं तो इन 10 गारंटियों पर काम होगा। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा, अरविंद केजरीवाल का नाम, उनके नाम से बने हुए नारे, यही दिल्ली के लिए सबसे बड़ी बात होते हैं। और ऐसी स्थिति में यही सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी बीजेपी से टक्कर होने के बावजूद भी इस आज वो अपना मेयर बनाने जा रही है। सही पंकज, ये भी समझाइए, सत्येंद्र जैन जेल में, उनके तमाम वीडियोज आए, शराब घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जबरदस्त आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते रहे, ध्रुवीकरण का प्रयास किया गया, ये सब क्यों नहीं चला कुछ? देखिए, जाहिर सी बात है कि दिल्ली में इस बार मुद्दों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति हुई है। यहाँ पर सीधे तौर पे दिल्ली वालों ने जो साफ सफाई का मुद्दा था उसको गंभीरता से लिया। ये बात अलग है कि दिल्ली में लोग वोट डालने के लिए कम निकले। साल 2017 में सही 53.55% वोट दिया गया था, लेकिन इस साल ये आंकड़ा जो है वो 50.55 के आसपास ही रहा। तो ऐसे ही मैं आपको ये भी देखना होगा कि लोगों की उदासीनता जो है वो भी इस चुनाव को लेकर रही थी। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, बहुत अच्छा मौसम था, लोग चाहते तो घर से बाहर निकलते वोट देने के लिए। तो कहीं ना कहीं बकौल अगर आम आदमी पार्टी नेताओं की बात करें तो उनका यही कहना है कि अगर आप किसी पर डायरेक्ट अटैक करेंगे तो ये मुद्दे बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं। यहाँ पर क्योंकि आम आदमी पार्टी ये मानती है कि उनके सुपरस्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल हैं, तो बीजेपी ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल पर अटैक करके ही इसका तोड़ निकाला जा सकता है। और यही एक वजह थी कि सत्येंद्र जैन के वीडियो के जरिए अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदार राजनीति की छवि है उसको चोट पहुंचाई जाए। और यही
एक बड़ी बात इस पूरे चुनाव में उभर कर आई है। शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया पे प्रहार करने की कोशिश की गई, लेकिन आम लोगों को ये तमाम जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं पसंद नहीं आए। जो सबसे बड़े मुद्दे थे, घर से निकलते ही कूड़े का ना उठना, गली का खराब होना, सड़कें टूटी फूटी होना, नालियों का साफ ना होना, और इसके अलावा जो दिल्ली में बहुत बड़ी RWAs है, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर पेड़ों की कटाई छटाई एक बहुत बड़ा मुद्दा और गंभीर मुद्दा है। उससे बहुत ज्यादा परेशान है। इलाके में बंदरों की घुसपैठ, आवारा कुत्तों की घुसपैठ, सड़कों पर आवारा पशुओं का आ जाना, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगना और कई बार तो दुर्घटना तक हो जाना, ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ये दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़े हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की जो कामकाज है, जो एग्जिट पोल में आंकड़े सामने आए हैं और जो जानकारी सामने आई है, वो ये भी पता चला है कि महिलाओं ने और युवाओं ने ज्यादा वोट किया, और जो सरकार के कामकाज थे, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या फिर स्कूल ठीक करने को लेकर हो या फिर अस्पताल ठीक करने को लेकर हो, उनके आधार पर भी लोगों ने वोट किया है। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार के कामकाज का जादू दिखा लोगों में, और साथ ही साथ जो नई गारंटियां हैं जिससे लोग बहुत त्रस्त थे पिछले 15 सालों में, कहीं ना कहीं उसने असर किया और वो वोट में तब्दील हो पाया और आम आदमी पार्टी की जीत हुई। तो ये क्या यही रहा पंकज कि दिल्ली में कूड़ा, आवारा पशु, ज्यादातर कुत्तों की परेशानी, मुफ्त बिजली पानी, यही भारी पड़ गया? भ्रष्टाचार, वीडियोस, ये सब शराब घोटाला कहीं भी दिल्ली वालों को के मन पर असर नहीं डाल पाया? देखिए, इस बात से नकारा पूरी तरह नहीं जा सकता है सही, क्योंकि अगर हम ट्रेंड देखें, आंकड़ों का भी आकलन हमें करना होगा, क्योंकि अभी हम जिस स्थिति में मौजूद हैं, अभी चुनाव आयोग की तरफ से जब पूरा आंकड़ा जारी किया जाएगा तो हम उसका आकलन करेंगे। लेकिन जो उम्मीदवार यहां पे पहुंच रहे हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है। ज्यादातर उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका जीत का जो फासला है वो 2 से 3 हजार वोट के बीच में है। तो ऐसे में आप समझिए कि अगर वोट ऊपर नीचे हो जाते, या फिर ये होता कि बीजेपी को वोट चले जाता, कि या फिर कांग्रेस की तरफ वोट डाइवर्ट हो जाता, या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ वोट डाइवर्ट हो जाता, तो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार फिर खतरे में आ जाता। और यही इस चुनाव में हुआ है। ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो महज 500 से 1000 वोट के ना पाने की वजह से ही कहीं ना कहीं हार गए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब आम आदमी पार्टी दफ्तर में जाहिर है तमाम कार्यकर्ता, विधायक यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे कांटे की टक्कर थी। यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल हुई आम आदमी पार्टी को जीतने में, और ऐसे में इन मुश्किलों का सामना आम आदमी पार्टी को इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ देखिए गोपाल राय हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, 1 मिनट रुक जाइए। गाड़ी का सवाल ये एक सवाल ये बता दीजिए। गाड़ी में बैठने, अच्छा ठीक है, आइए गाड़ी में बैठकर चलते चलते एक बार जाहिर है गोपाल राय से हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। और जाहिर है जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे फैक्टर जो हैं उन्होंने काम किया। एक बार गाड़ी में बैठ जाने दीजिए, फिर वो बात करेंगे।